गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पर बहुत ही अच्छी हूँ। और सुबह सुबह का टाइम हो रहा है, 5:30 बज रही है और हल्का हल्का सा बाहर अभी अंधेरा ही है, उजाला नहीं हुआ है। तो बस बच्चों का आज से ना 1 अप्रैल है तो टाइम चेंज हो गया है। तो बस यहाँ पर उनके लिए बनाया जा रही है, यहाँ पे सुबह सुबह पूरे लंच की तैयारी कर रही हूँ मैं। तो चाय बनाने मैंने उस पर दूध रख दिया है गर्म होने। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ सब्जी की तैयारी। तो जो कटहल है वो मैंने शाम को ही काट दी थी और उसको मतलब अच्छी तरह से भून भी लिया था, क्योंकि कटहल को भूनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और अगर आप जब तक भून के बढ़िया से नहीं बनाओ तो फिर वो खाने में टेस्टी नहीं लगती है। तो यहाँ पर चाय बनाने मैंने रख दी है। साथ में जो कटहल था वो रात को ही से भून लिया था, तो उसको हल्का सा गर्म करा है और फिर उसे मैंने प्लेट में सारा निकाल लिया है। और सेम उसी कढ़ाई के अंदर प्याज वगैरह कट करके मैंने डाल दिए। और जो मसाला वगैरह वगैरह था, जो ऑनियन और गार्लिक जो पेस्ट है, वो भी रात को ही पीस के फ्रीज में रख दिया था स्टोर करके। तो प्रिपरेशन तो मैंने सारी कर ली है और बस अब जल्दी जल्दी से लंच बनाना है, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम बहुत ही जल्दी जल्दी जाता है। ऐसा लगता है जैसे कि बहुत तेज तेज दौड़ रहा हो। और तो साथ में ही मैंने अदरक भी डाल दी है चाय में कूट कर। और ये सारा जो पेस्ट था ये भी थोड़ा सा नॉर्मल हो गया है, क्योंकि मैंने ही पहले से बाहर निकाल के रख दिया था। उसके बाद मैं नहाने गई, नहाकर पूजा वगैरह मैंने कर ली है। लेकिन गाउन मैंने चेंज इसलिए नहीं करी क्योंकि 8 बजे का मेरा भी स्कूल हो गया है। तो मैंने कि पहले खाना बना लेती हूँ, उसके बाद ही कपड़े चेंज करूँगी। तो नहाकर मैंने दूसरी गाउन डाल ली थी, क्योंकि गाउन तो बहुत सारी हैं तो कोई सी भी डाल लेती हूँ मैं। लेकिन फिर ज़्यादातर मुझे 2-3 गाउन ही पसंद है, तो वही मैं पहनती रहती हूँ बार बार। तो यहाँ पर देखिए सब्जी मेरी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। साथ में ही मैंने पराठे बना लिए हैं। तो पहले लंच पैक कर देते हैं कृष्णा का और हस्बैंड का। तो गुनगुन जाएगी थोड़ा सा लेट, तो गुनगुन अपना लंच खुद ही पैक कर लेगी। और मैंने हस्बैंड का लंच पैक कर दिया है। ये थोड़ा सा गर्म हो रहा था तो इसलिए खोल के रख दिया। पानी की बोतल मैंने भर दी है। तो हस्बैंड निकलने वाले हैं और गुनगुन ने बना लिए चाय। तो बस उनको छोड़ के आती हूँ बाहर, फिर आकर चाय एंजॉय करेंगे। क्योंकि सुबह वाली चाय तो ऐसा लगता है कि पी ही नहीं, तो दोबारा चाय ज़रूर चाहिए। तो बस गुनगुन ने चाय बना ली है, तो चलिए चलते हैं अंदर और पहले पियेंगे चाय और उसके बाद फिर करेंगे स्कूल जाने की तैयारी। क्योंकि हस्बैंड का स्कूल हो गया है सुबह 7 बजे का। 7:30 बजे उन्हें पहुंचना होता है, तो 7 बजे वो निकल गए हैं घर से। और अब गुनगुन और मैं दोनों मिलके चाय एंजॉय करते हैं और उसके बाद फिर तैयारी करेंगे स्कूल जाने की। रख लिया खाना? तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि नहा तो मैं सुबह ही ली थी, लेकिन सुबह सुबह इतनी जल्दी 4-4:30 बजे करीब सिर धोना संभव नहीं होता है। तो फिर वो सिर मैंने अभी अभी धोया है और धोकर ड्रायर से फटाफट से सुखा लेती हूँ, क्योंकि रोज़ ही मौसम ख़राब हो जाता है और डेली बादल से हो जाते हैं। और सुबह तो अच्छी भली धूप निकलती है, दिन में पता नहीं कहाँ से बादल हो जाते हैं। तो बस इसीलिए मैंने फिर सिर सुबह सुबह नहीं धोया, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा ठंडी सी हवा चल रही थी सुबह सुबह। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सिर आज मैंने कि मैं चलो बाद में धोऊंगी। तो मैं सुबह बस ऐसे ही नहा ली थी, पूजा वगैरह कर ली थी, उसके बाद फिर मैंने सिर धोया और स्कूल में पहुंच गई हूँ। और स्कूल में ये 2 पेड़ हैं, इनमें इतने सारे फूल खिल रहे हैं ना अभी इस समय। और हवा इतनी तेज़ चल रही थी तो बहुत ही सुंदर लग रहे थे, हिल रहे थे वो सारे। और मतलब पत्ते कम दिखते हैं, फूल ज़्यादा दिखते हैं। और रेड कलर का बहुत ही प्यारा सा फूल आता है इसमें, और थोड़ा लंबा लंबा सा फूल आता है, बहुत सारे मतलब कई फूल खिलते। तो भाई अभी अभी आई हूँ मैं घर पर स्कूल से और 12:15 बज चुकी है और घर पे नहीं है कोई भी। और गुनगुन आने वाली है बस अभी थोड़ी देर में। बात हुई थी उसकी, प्रैक्टिकल चल रहे हैं तो जल्दी छुट्टी हो जाती है, आने वाली है। और अब लग रही बहुत तेज वाली भूख। तो चलिए पहले बनाते हैं लंच और खाते हैं पहले खाना। बस कुछ ही मिनट जा रही है, गुनगुन आने वाली है। तो चलिए चलते हैं अंदर और पहले बनाते हैं अपने लिए खाना। और बहुत तेज़ वाली भूख लग रही है, तो चलिए पहले खाना खाते हैं और थोड़े बालों को बांधते हैं, क्योंकि गीले थे तो मैं सुबह खोल के ही चली गई थी। तो चलिए चल रहे हैं किचन में। तो मैं लंच बना ही रही थी, इतने में ही गुनगुन भी आ गई। तो बस दोनों मिलकर हम करेंगे अब लंच। और चावल कल शाम को मैंने बनाए थे तो थोड़े से बचे हुए हैं, तो बस चावल खाएंगे। और थोड़ी सी सुबह कटहल बनाई थी और एक चपाती। तो चलिए फटाफट से लंच लगा लिया है और पहले खा लेते हैं दोनों मिल के खाना, और फिर करेंगे आपसे बहुत सारी बातें। और खाना खाने के बाद एक बेचने वाला आया था कोई फ्लावर, तो यहाँ पर गुनगुन को पसंद आ गए थे, तो फिर ये हमने
3-4 फ्लावर लिए थे, क्योंकि ये थोड़े नए तरीके थे। और अगर आप सबको याद हो तो पहले बहुत लोग फ्लावर बेचने आते थे और सभी लोग उन्हें खरीदते थे और बहुत अच्छे लगते थे और प्लास्टिक के होते थे। बताना मुझे कमेंट में कौन कौन को याद है। लज्जत पापड़, जब हम छोटे थे ना तो इसकी एड टीवी पे आ जाती, लज्जत पापड़। तो यहाँ पर चाय के साथ पापड़ सेके गए। और आप सभी को याद होगा कि जब हम छोटे हुआ करते थे, हमारे टाइम की बात है, तो टीवी पर ऐड आया करती थी लज्जत पापड़ की। तो वही चीज़ मैं बच्चों को बता रही थी कि एक खरगोश आता था और लज्जत पापड़ की ऐड करता था। तो वो शायद आप सभी लोगों ने देखा भी होगा और कुछ पुरानी यादें ताज़ा भी हो गई होंगी आपकी। तो ये बातें ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि किस किस को याद है कि ये ऐड आती थी। और चाय पीने के बाद मैं और हस्बैंड थोड़ा मार्केट गए थे, पास में ही मार्केट है तो वहाँ गए थे। घर का कुछ बेसिक सामान था तो वो कुछ ख़त्म होता जा रहा था, तो मैं उसकी लिस्ट बनाती जा रही थी। तो आज थोड़ा सा मुझे टाइम था तो मैंने हस्बैंड से कहा चलिए अब दोनों चलते हैं शाम की टाइम और लेकर आते हैं मार्केट से वही सामान छोटा मोटा। गई थी मैं मार्केट तो शैम्पू ख़त्म हो गए थे, तो ये वाला शैम्पू लाई हूँ एक मैं, पेंटीन का लाई हूँ, एक डब लाई हूँ, और साथ में ये वही वाली टॉफ़ी हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, एलपेलिबे। और साथ में ही ये लेकर आई हूँ, और ये हस्बैंड लेकर आए ब्लैक नेचुरल मेहंदी, और एक ये फेस पैक ये वाला हिमालय का, और साथ में एक नया टूथपेस्ट नहीं, टूथब्रश। और ये देखिए इस तरह से खुलता है और ये बहुत ही अच्छा और सॉफ्ट है, क्योंकि मैं अभी लेकर आई थी जल्दी में ही, तो वो है ना मतलब कड़क हो जाते हैं। तो ये वाला देखिए ये बहुत सॉफ्ट है, तो ये बहुत ही अच्छा है। अब इसे यूज़ करके देखेंगे कि कैसा है। ये लाई हूँ, साथ में ही बच्चों के लिए यहाँ पर आए देखिए ये है मीठे वाले गुड़ वाले जो कुरकुरे होते हैं, मीठे होते हैं ये वाले, और साथ में एक बिस्किट का पैकेट, और अपने लिए एक स्लीपर लाई हूँ मैं डेली यूज़ वाली, ये वाली मैं डेली यूज़ के लिए अपने लिए स्लीपर लाई हूँ। इसमें ज़्यादा हील भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इस तरह की मिली। अब मैं जाऊँगी किसी दिन जब बुलंदशहर तो वहाँ से लेकर आऊँगी मार्केट से बढ़िया। और साथ में अपने लिए 2 पैकेट ये लाई हूँ शिल्पा वाली बिंदी। और वैसे अगर कभी भी अगर आप लगाओ तो शिल्पा वाली बिंदी का रिज़ल्ट ज़्यादा बेटर है, क्योंकि लोकल भी जो आती वो इसी रेट में ही है, लेकिन उनमें है ना निशान पड़ जाता है, तो इसलिए ये वाली लेकर आई हूँ मैं 2 पैकेट ये वाले, और इसलिए हस्बैंड को लेके गई थी मैं। तो चलिए अब आपको अपनी छोटी सी शॉपिंग तो दिखा दी मैंने, तो बस अब किचन में आ गई हूँ और मैं लग गई हूँ डिनर की तैयारी में। तो आज मैं बना रही हूँ कड़ी। तो जब कड़ी बनती है और उसके लिए जो पकौड़ियाँ निकलती हैं, तो इनको सभी लोगों को अपन खाने होते हैं आलू वाली पकौड़ी। तो इनके लिए अलग से पहले एक बार मुझे पकौड़ी बनानी पड़ती है, उसके बाद फिर मेरी कड़ी वाली पकौड़ी बनती है। तो ये मेरे घर में हमेशा अक्सर होता है। और ये मैंने जो आपने अगर शॉर्ट देखी हो तो मैंने गुलाब जामुन बनाए थे होली पर, तो ये फ्रिज में रख दिए थे, तो ये कड़क हो जाते हैं जब फ्रिज में रख देते हैं। तो इसे फिर जब भी हम खाते हैं तो उसे एक बार गर्म कर लेते हैं हल्का सा भगोने को, तो उससे वो थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि फ्रिज में रखने के बाद वो थोड़े से कड़क हो जाते हैं। तो यहाँ पर कड़ी बनकर मेरी हो गई है रेडी। और देखिए शाम को फिर बूंदाबांदी सी होने लगी, और आजकल बूंदाबांदी कभी भी हो जाती कोई पता ही नहीं पड़ता। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।